श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। आज वीडियो बहुत खास है आप सभी के लिए। स्किन डिजीज, कहीं ना कहीं हम सभी पिंपल रोग, झाई, कोई ऐसी स्किन से, शरीर में कोई त्वचा रोग से बहुत अधिक परेशान है। तो गुरुदेव का यही उपाय है, ध्यान से समझेंगे कैसे करना है, एक एक छोटी छोटी बात को जानेंगे जिससे कि हमें पूरा सही से इसका फल तुरंत प्राप्त हो जाए। सबसे पहले बता दूं, स्किन का मामला है, कोई चीज अप्लाई करने से पहले गुरुदेव का जो वीडियो है उसे भी जरूर जांच लीजिएगा। और मैं कहीं गलत तो नहीं कह रही हूँ, यह भी चीज़ आप जांच लीजिएगा। पूर्ण विश्वास रखिएगा, पूरी विश्वसनीयता से आप सभी को पूरी तरह से जांच के, समझ के, इसका क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, उसके बाद ही आप सभी को मैं यह बता रही हूँ। तो विश्वसनीयता सबसे पहले होनी चाहिए किसी भी काम है, क्योंकि स्किन का मामला है, हम सभी जानते हैं। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। क्या करना है ध्यान से सुनिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पुराने समय में आयुर्वेदिक चीज़ें ही यूज़ की जाती थी, अर्थात भगवान की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे ही कोई भी चीज़ का इलाज किया जाता था। परंतु आज आधुनिकता के दौर में हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भटक रहे हैं, जिसका परिणाम हमारे लाखों पैसे कॉस्मेटिक की चीज़ों में, पार्लर में खर्च होते हैं। तो कल दिव्य संयोग है, दिव्य दिन है, तो कल से ही यह कार्य शुरू कर दीजिए। मात्र 15 दिनों में गुरुदेव कहते हैं आप फल पाएंगे। वाकई में यह उपाय है भी चमत्कारी। तो क्या करना है, आपको लगता है झाइयाँ काफ़ी हो गई हैं, कहने का अर्थ है स्किन से संबंधित कोई भी रोग हो गया हो, तो तुरंत आपको इस कार्य को शुरू कर देना चाहिए। किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी दिन से शुरू करना है, पर लगातार कोशिश कीजिएगा कम से कम 15 दिन इस उपाय को लगातार से कर सके। बीच में छूट भी जाता है तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो क्या करना है ध्यान से सुनिए। इसमें एक जल के लोटे की और बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। एक बेलपत्र चाहिए, साफ स्वच्छ बेलपत्र चाहिए, एक ही चाहिए, और जल का लोटा चाहिए। बेलपत्र कटा फटा ना हो, टूटा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी को बेलपत्र कैसे चढ़ाना है यह ध्यान रखने योग्य बात है। सबसे पहले आप सभी को जो बेलपत्र का बीच वाला जो पत्ता होगा, जो बीच वाली पत्ती होगी, उसे अच्छी तरह से पूरा जो है अच्छी तरह से पीले चंदन में लीप देना है, अर्थात पूरा चंदन उसमें अच्छे से लगा देना है। दोनों जो किनारे की चंदन होंगे, 2 पत्तियां होंगी, उनमें लाल चंदन लगाना है। अब आप कहेंगे कि दीदी पीला चंदन, लाल चंदन कहाँ मिलेगा। मेरे घर पर तो मैंने बहुत पहले ही, जब से गुरुदेव की कथा सुन रही हूँ, पूजा पाठ का जहाँ थोड़ा बड़ी दुकान होती है वहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है। तो लेकर आइए और रख लीजिए, महंगा भी नहीं है, शायद 40-50 रुपये का इतना ही है, मुझे ध्यान आ रहा है। पीला चंदन तो हर एक शिव भक्त के घर में होता ही है, तो लाल चंदन भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बीच वाली पत्ती में पीला चंदन, दोनों पत्तियों पर लाल चंदन आपको लगा लेना है। अब आप सभी को सबसे पहले जो है यह बेलपत्र समर्पित करनी है। सुन रहे हैं ना, पूरा ध्यान से सुनिएगा। पहले यह बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र कैसे समर्पित करनी है, जो डंडी का मुख है वह नीचे की ओर होना चाहिए, अर्थात बेलपत्री सामान्य तौर पर जैसे हम सीधे तरीके से, जैसे मैंने स्क्रीन पर दिखाया है आपको, यहाँ पर इसी तरह से समर्पित करना है। अब ऊपर से आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है। यह बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाई जाएगी। स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है, यहाँ पर चढ़ानी है। अब सभी को सामान्य तौर पर जल समर्पित करना है महादेव के ऊपर, और महादेव के ऊपर जल समर्पित करते हैं तो क्या कहना है यह भी ध्यान से सुनिए। ओम नमः शिवाय, इस षडाक्षर मंत्र का निरंतर इस उपाय को करते हुए आपको जाप करना है, बोलना है मुख से, थोड़ा सा जोर जोर से बोलिएगा, कानों में ध्वनि जाए। कहने का अर्थ है कि सामान्य तौर पर जैसे बोलना है उस तरह से बोले। और जल समर्पित करने के बाद इस जल को उस बर्तन में ले लेना है। जल ऊपर से समर्पित करेंगे तो नीचे से जो शिवलिंग है वहाँ पर जो है उस पात्र को लगा लीजिए। अब थोड़ा मात्रा जल की ज़्यादा लेकर आइएगा। रोज 15 दिन तक यह कार्य करना है। तो रोज जो है आप सभी को वहीं शिव मंदिर में बैठकर, जिस स्थान पर जो है, जैसे झाइयाँ हो रही हैं, काले घेरे हो रहे हैं, पिंपल हो रहे हैं, सोराइसिस की समस्या है, या कुल मिलाकर जो भी सफ़ेद दाग की समस्या है, या कोई खुजली इत्यादि हो, उस स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए पूर्ण रूप से लेपन कर देना है। और वहीं पर जो है महादेव से कहना है, या घर पर आकर भी आप लेपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात
बात नहीं है। और जब वह बेलपत्री चढ़ाएंगे तो उस स्थान पर, जब शुरू में ही जो बेलपत्री मैंने बताया, वहाँ पर अपना हाथ रखते हुए उस दुख, बीमारी, रोग इत्यादि का बहान भी करना है कि हे प्रभु मेरी स्किन ठीक हो जाए, मेरी झाइयाँ ठीक हो जाए, प्रभु मेरे पिंपल की समस्या से मैं जूझ रहा हूँ यह ठीक हो जाए, या कोई भी परेशानी है तो उसका स्मरण ध्यान करते हुए उस स्थान पर हाथ भी रखना है, अर्थात मन की कामना करनी है। उसके बाद जब कार्य हो जाए तब भी जो है मन की कामना कहनी है, अर्थात उपाय के बाद भी। इस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। करना कैसे है ध्यान से समझ लिया। फिर भी मन में कोई सवाल रह गया होगा तो ज़रूर से पूछ लीजिएगा, मैं सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करती हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।